मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं ट्रसेस ऑफ फ्रेम के न्यूमेरिकल नंबर पार्ट 10 पे कि और न्यूमेरिकल किस तरह से मेथड ऑफ ज्वाइंट से किस तरह से हम लोग और सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल पे, उस पे एक न्यूमेरिकल पे और चर्चा करते हैं हम लोग। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस न्यूमेरिकल। as per discuss in that particular numerical, this is the cantilever beam। कैंटिलीवर कैसे है, आपको एक एंड फिक्स है और इस तरह का एक ट्रसेज है, कैंटिलीवर ट्रसेज इनको कहा जाता है, जिसकी लंबाई 3 मीटर है। फाइंड द फोर्स इन वेरियस मेंबर, इस वेरियस मेंबर में। तो आप ये बताइए सभी स्टूडेंट कि हम लोग ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें ट्रसेस सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन चाहिए, लेकिन आपको मालूम है कि कैंटिलीवर बीम में भी हम लोग रिएक्शन नहीं निकालते थे कि जब शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते थे, क्योंकि रिएक्शन एक तरफ उसका फिक्स रहता है, तो रिएक्शन उसका हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसी तरीके हम लोग ट्रसेस में भी न्यूमेरिकल रिएक्शन इसमें नहीं निकालेंगे जब कैंटिलीवर होगा। सिंपली सपोर्टेड अभी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, पार्ट 8th 9th और 7th सब में हम लोग ने डिस्कस किया है। इसमें क्या करेंगे, हमें हमें रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है, हम सीधे एक एक ज्वाइंट को ले लेंगे। कौन से ज्वाइंट को ले बताइए भाई आप लोग, कोई स्टूडेंट बता सकता है कौन से ज्वाइंट को ले सकते हैं? वेरी गुड, ज्वाइंट बी को हम लोग कंसीडर कर ले। तो मैंने ज्वाइंट बी को लिया, ज्वाइंट ए को लिया। ज्वाइंट ए को लिया तो ज्वाइंट ए का डायग्राम कुछ इसी तरीके तो बनेगा बेटा, ज्वाइंट ए का डायग्राम कुछ इसी तरीके बनेगा। अब ए पे जब बनेगा तो क्या करेंगे, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, जिस मेंबर का फोर्स उसको लिखते हैं पी ए बी। पी मतलब फोर्स, ए बी मतलब मेंबर ए बी का फोर्स, इसको क्या लिखेंगे पी ए डी। आपको मालूम है यहां कंपोनेंट आएंगे, कंपोनेंट किस वाले रॉड के आएंगे, पी ए बी के। वेरी गुड, तो इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे, इस तरह का कुछ कंपोनेंट बाबू आएगा मेरा पी ए बी। अब ये 60 है तो स्वाभाविक बात है ये 60 बनेगा, सॉरी ये 60 है तो ये वाला भी क्या बनेगा, 60 ही बनेगा। तो पी ए बी कॉस 60 डिग्री और पी ए बी साइन 60 डिग्री। अब हम लोग क्या करते थे, यहां पे वर्टिकल फोर्स, अब यहां इक्विलिब्रियम की कंडीशन फॉलो करते थे। वर्टिकल फोर्स बैलेंस कर देंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स। वर्टिकल फोर्स कौन कौन से बैलेंस करेंगे, जो ऊपर जा रहे हैं, जो ऊपर जा रहे हैं तो मतलब कौन सा जा रहा है, पी ए बी साइन ऊपर जा रहा, और कोई ऊपर जा रहा नहीं जा रहा, और ये 10। सो क्या, जो ऊपर जा रहे हैं पॉजिटिव, जो नीचे जा रहे हैं निगेटिव, समेशन इज इक्वल टू 0। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव एक तरफ, वही 0 के बराबर तो हो गया मतलब ना। तो पॉजिटिव एक तरफ लिख ले और निगेटिव एक तरफ लिख दे, दोनों को बैलेंस कर दे, दोनों बैलेंस है तो इक्विलिब्रियम में है। सो पी ए बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 10। देख लीजिएगा यही आ रहा है, पी ए बी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 10। बिल्कुल सही, देखिए हम कुछ नहीं कर रहे, आप ही कर रहे हो ये सब। सारे न्यूमेरिकल मैं ऐसे ही बता रहा हूं, मैकेनिक्स बिल्कुल हल्की करके। आप जहां से कहेंगे जिस तरह से न्यूमेरिकल पोस्ट करिए, यहाँ पे किसी तरीके का न्यूमेरिकल मैं सॉल्व करूंगा, आपको बताऊंगा। आपकी प्रॉब्लम कुछ नहीं है, बेसिक फिजिक्स है बस ये। सो पी ए बी इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू 10, पी ए बी इज इक्वल टू 10 अपॉन साइन 60 डिग्री। अरे जनाब मेहनत हमें करनी है ना, सो मेहनत हम कर रहे हैं बस। सो ये 10 निकल आएगा, तो पी ए बी की वैल्यू। अब देखिए अब क्या निकालना है, अब हमें हॉरिजेंटल फोर्स बैलेंस कर। जरा हॉरिजेंटल इस डायग्राम में देखिए, फ्री बॉडी डायग्राम में हॉरिजेंटल मतलब क्षैतिज, इधर जाने वाले पॉजिटिव इधर जाने वाले निगेटिव। तो हम क्या ये लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड वाले इज इक्वल टू राइट हैंड साइड वाले जितने हैं। सो लेफ्ट में क्या जाएगा, लेफ्ट में जा रहा है पी ए बी कॉस 60 डिग्री, और क्या जा रहा है, आप कहोगे राइट में तो कुछ नहीं जा रहा, अरे जा रहा है, आप बस इसको नेमिंग कर दीजिए भैया। नेमिंग इसको करोगे तो ये पी ए डी नहीं हो जाएगा, नेमिंग कर दो। सो इज इक्वल टू क्या दिखेगा मुझे दिखेगा पी ए डी इधर जाने वाला इक्वल किसके, पी ए बी कॉस 60 डिग्री के। इसके है पी ए बी की वैल्यू तुमने 11.5 निकाल ली थी। अब कुछ लोग कहेंगे एरो का फिर चक्कर, सुभाष सर एरो समझाइए कैसे। अरे भैया ठीक है, आप देखिए क्या करिएगा, सुन लीजिए यही मैं बता रहा हूं। आप कोई बंदा कोई स्टूडेंट दोनों एरो को टेंसाइल मान ले, यहीं पे 2 मिनट सुन लीजिएगा बस, यहीं पे कहानी है पूरी। कुछ लोग कहेंगे क्योंकि हर टीचर का अलग अलग है, यहां पे कोई बाहर की तरफ मान रहा है और इसको भी बाहर की तरफ, मतलब दोनों टेंसाइल मान रहा है। जब आप दोनों टेंसाइल मानेंगे तो यहां वैल्यू जब आप निकालने आएंगे पीएडी की वैल्यू, तो उसकी वैल्यू का आंसर यहां निगेटिव आएगा। तो इसका मतलब नहीं कि उसका आंसर गलत है, उसका आंसर नहीं गलत है, उसको ये बता रहा है कि आपने जो वैल्यू ली है वो वैल्यू आपने टेंसाइल के लिए ली है, उसका साइन बदल दीजिए, मतलब उसका एरो बदल दीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा। सो इट्स नेचर इंडिकेट दैट कंप्रेशन। हमने क्या किया, एक टेंसाइल एक
आपको कंफ्यूजन से बचना है, आप क्या कर दीजिए, सिर्फ दोनों टेंसाइल दोनों कंप्रेसिव ले लीजिए, या तो दोनों टेंसाइल ले लीजिए दोनों का। तो मैं बच्चों को यही कहता हूं कि वो दोनों टेंसाइल लेके कर ले। और किसी बच्चों को लगता है मैंने एक को टेंसाइल लिया, एक को कंप्रेसिव क्यों लिया, इधर से भी लोड बंद है और इधर से भी लगता है, तो अंदर ही की तरफ तो लोड इस तरह देगा और एक बाहर की तरफ देगा, तो इसलिए मैंने इस तरह का एरो लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सेकंड वाले पे, अब जरा बी पे आते हैं। तो बी पे जब हम आते हैं तो बी पे हम क्या देखते हैं कि बी वाले पे हमें क्या दिखेगा, एक तो ये एक मेंबर दिखेगा भैया, ये वाला मेंबर दिखा, एक ये मेंबर दिखा, चलो भैया एक ये। अब देखिए इधर से हम कंसीडर कर ले तो मैं बाहर की तरफ एरो, बाहर की तरफ एरो, कोई बात नहीं। ये कह रहा है कि बीडी, अब चाहो तो तुम लोग बीडी को बाहर की तरफ एरो ले लो, बीडी को तुम बाहर की तरफ ले लो, एरो ले लो, और बी ए को भी तुम बाहर की तरफ ले लो। मैं सभी के लिए कह रहा हूं, प्लीज कॉमन सुनिए सभी लोग। मैंने एरो यहां पे दो टेंसाइल ले लिया, एक कंप्रेसिव ले लिया, चलिए मैं यहां पे टेंसाइल ही ले लेता हूं। चलिए अभी आप ही की सारी मैं कहानी ट्विस्ट कर देता हूं। मैंने तीनों बाहर की तरफ ले लिए, तीनों बाहर की तरफ ले, कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, ठीक है। मैंने बाहर की तरफ ले लिए, तो इसके जरा कंपोनेंट देखते हैं। पहले इस वाली लाइन का कंपोनेंट देखें, क्योंकि ये बी ए का तो लोड निकला है, बी ए का कितना निकला था, ये आपका 11.5 के कंपोनेंट इसी तरीके कुछ जाएंगे, एरो बाहर की तरफ, तीनों बाहर की तरफ। ये 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री, तो एरो और लगा दीजिए, ठीक है। तो ये पीएबी कॉस 60 डिग्री, ये पीएबी साइन, इस वाले का क्या हो जाएगा। अभी देखो 2 मिनट रुकिएगा, अभी आप इसको मेरी कंप्रेशन से मानिएगा, ये वाला टेंसाइल, ये वाला टेंसाइल और ये वाला कंप्रेसिव। तो कंप्रेसिव कैसे डिसाइड करें, जहां पे खड़े होते हो एरो जिस आदमी की जगह खड़े हो उसका मुंह उसी की तरफ है, तो इट्स मीन कंप्रेसिव। और ये एरो आपको खुद लगाने पड़ेंगे डिसाइड, एरो आपको कोई लगा के नहीं देता। आप फ्री बॉडी डायग्राम में आप फिर से मैं कह रहा हूं कि आप लोग एरो तीनों बाहर ले लीजिए टेंसर से, बस आपके आंसर में साइन का अंतर पड़ता है, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, जब आप लोग घर पे ट्राई करिएगा इसी को, तीनों टेंसाइल लीजिएगा, ठीक है। सो आप जरा इस पे करिए। सो ये क्या हो जाएगा, पीबीडी साइन 60 डिग्री, ये पी ये कंपोनेंट तो आपको बहुत बार मैंने बताया था, मैकेनिक्स बिल्कुल शुरुआत में जब स्टार्टिंग किया तब कंपोनेंट की ही क्लास मैंने ली थी। सो आप जरा इसमें वर्टिकल फोर्स बैलेंस करिए। सो जो नीचे जा रहे हैं वो एक तरफ, जो ऊपर जा रहे हैं उसको एक तरफ लिखिए, दोनों बैलेंस है तो मतलब वो बैलेंस है वर्टिकल फोर्स। सो पी ये वाला क्या हो जाएगा, 11.5 साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पीबीडी साइन 60 डिग्री। सो पीबीडी साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू पीएबी साइन 60 डिग्री, और पीएबी की वैल्यू 11.5 है, बिल्कुल लिख दी हमने, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जरा हम इसकी बात करते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में एक वैल्यू आपने नहीं लिखी, आप ये वाला क्या हो जाएगा, इसके फोर्स की वैल्यू पी बी सी, ठीक है। ये पीबीसी हो गया। अब इस पीबीसी को लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इधर जाने वाले पॉजिटिव, इधर जाने वाले नेगेटिव, इधर कौन कौन जा रहा है, इधर जा रहा है आपका ये पीबीडी कॉस 60 डिग्री, तो पीबीडी कॉस 60 और ये पीएबी कॉस 60, तो पीएबी कॉस 60 डिग्री प्लस पीबीडी कॉस 60 डिग्री इज इक्वल टू पीबीसी। सो देखिए यही इक्वेशन बनी आपकी, पीबीसी इज इक्वल टू पीएबी कॉस 60 डिग्री प्लस पीबीडी कॉस 60। पीएबी की वैल्यू तुम्हें मिल चुकी है, पीएबी की वैल्यू तुम्हारी कितनी थी 11.5, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कैलकुलेटर दे देगा आपका, प्लस पीबीडी की वैल्यू आप इतने 11.10। अब देखिए हमारे किसी भी आंसर में आप लोग रटिएगा नहीं, हमारे किसी आंसर में वैल्यू निगेटिव नहीं आ रही, इसका मतलब हमने जो एरो माने वो सही माने। आप लोग क्या गलती करेंगे, आप लोग गलती नहीं, आप लोग जब मानेंगे, मान लीजिए आपने पी बी डी का एरो बाहर की तरफ लगा दिया, तो आपका जो वैल्यू आएगी वो -11.5 आएगी। अब -11.5 मतलब आएगी, तो आप देखिए आप बी से जब देखेंगे, आप देखो यही मैं क्लियर कर दूं, आप बी से जब देखेंगे और एरो मान लीजिए आपने ऐसा लगाया और आपका आंसर आएगा माइनस, सो ये इंडिकेट कर रहा है कि आंसर माइनस मतलब कंप्रेंशन, माइनस मतलब कंप्रेंशन। अब ये कंप्रेंशन है और तुमने एरो, और टेंसाइल होता है, देखो टेंसाइल का होता है मतलब पॉजिटिव फोर्स, और कंप्रेंशन का मतलब होता है निगेटिव, मतलब लेंथ में उसका कमी आएगी और टेंसाइल में लेंथ में बढ़ोतरी आएगी। तो ये क्या है, तुम क्या होगा, इसका मतलब ये तुमने जो एरो लिया है वो तुमने गलत ले लिया, तो एरो को बस चेंज कर दीजिए, पूरा सवाल सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो टैबुलेटेड फॉर्म में लिखेंगे वो हम इस तरह लिखेंगे, जो हम टैबुलेटेड फॉर्म जब इसका क्लासिफाइड करेंगे वो कुछ इस तरह से क्लासिफाइड करेंगे कि हमारा पीएबी इज इक्वल टू 11.5 नेचर टेंशन, पीएडी 5.75 कंप्रेंशन, पीबीडी कंप्रेंशन, पीबीसी आपका टेंशन।
इस बेस पे हम लोग इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो हम आपसे ये कहना चाहते हैं, किसी स्टूडेंट को जो एरो लेने में दिक्कत है, आप बिल्कुल कहीं आपको एरो दिक्कत हो रहा, आप टेंसाइल ले लो, आंख बंद करके, सब जगह एरो। टेंसाइल जैसे ही एरो लोगे, बस आप में अंतर क्या है, टेंसाइल लिया है और एरो, टेंसाइल मतलब पॉजिटिव, जब आप वैल्यू निकालोगे तो वहां पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, मतलब तुमने एरो सही लिया है। मान लो किसी आंसर में निगेटिव आ रहा है,